गदा लेकर क्यों चलते हैं बागेश्वर धाम सरकार, मंत्री नितिन गडकरी भी झुकाते हैं सिर। लाल रंग की मराठी पगड़ी पहनने वाले एक बाबा आजकल टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं। 27 साल के बागेश्वर बाबा की आवाज गूंज रही है। पत्नी आपकी विचित्र है, पत्नी के कारण लड़ाई हो रही है, घमंडी है। वे बाबा समस्या बताने से पहले ही मन की बात जान लेते हैं। एक जोड़ा सामने आता है तो बाबा बोल पड़ते हैं, ऑपरेशन की स्थिति बनी है, नहीं होगा। पिछले कुछ घंटों से बाबा के ये बोल टीवी चैनलों पर कौतूहल पैदा कर रहे हैं। आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा हमने लिख लिया है पहले से। आखिर कौन है यह बाबा? आखिर कौन है यह बाबा? क्या है बागेश्वर धाम सरकार? धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई क्या है? अब उनके दावों पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं, उन्हें चुनौती दी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि बागेश्वर बाबा के आगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी भी सिर झुकाते हैं। बाबा हमेशा एक गदा अपने पास रखते हैं। अब बाबा पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। जादू टोना विरोधी संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शिकायत की है। जब इन आरोपों को लेकर मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचा, उन्होंने बस इतना कहा कि भारत ऐसा देश है जहां भगवान राम के होने का भी सबूत मांगा गया, अयोध्या का भी सबूत मांगा गया, तो इसमें हम ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ते। सत्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जो है सो है। हमारे हनुमान जी हैं, बागेश्वर बालाजी हैं। आलोचना करने वालों के खिलाफ प्रवचन के दौरान ही बागेश्वर बाबा ने कहा, जो हमें हनुमान जी प्रेरणा देंगे वो हम बताएंगे। ये विधर्मी और आएंगे और जो बोल रहे हैं उनसे यही कहना है कि जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं, हम भी गुनिया ओझा तांत्रिकों के खिलाफ हैं। गूगल पर बागेश्वर धाम वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उम्र कितनी है जैसी बातें पूछी जा रही हैं। वह रामकथा कहते हैं। हाल में उनका नागपुर में भी कार्यक्रम हुआ। दावा किया जाता है कि बाबा के दिव्य दरबार में सैकड़ों लोग समस्या लेकर आते हैं तो वह नाम लेकर लोगों को बुलाते हैं और जब तक वह करीब आता है तब तक बाबा उसकी समस्या पर्चे पर लिख लेते हैं। यह देख लोगों की आस्था बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने आने लगे। बाबा के दरबार में आने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। धीरे धीरे पंडाल में बढ़ती भीड़ ने नेताओं को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस और भाजपा के नेता भी उनके सामने दंडवत होते हैं। पिछले दिनों नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बागेश्वर धाम सरकार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मंच पर जाकर बागेश्वर बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए कुछ बातें हुई और गडकरी ने फूलों की माला से उनका अभिवादन किया। करीब 1 मिनट तक गडकरी और बागेश्वर बाबा बातें करते रहे। केंद्रीय मंत्री पूरे समय हाथ जोड़े खड़े रहे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से महाराज जी की बातों को सुना और जवाब देते रहे। बाद में गडकरी ने मंच से बोलते हुए कहा कि परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। मैं उनके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको समाज में अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति मिले, उसी प्रकार की प्रेरणा मिले और हमारे हाथ से समाज के गरीबों की सेवा करने के लिए उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहे।